हेलो फ्रेंड्स, फॉर एवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो सुनाने का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करूं, आप लोगों के लिए मैं मजबूर हो जाती हूँ सुनाने के लिए। अब क्या करें, ध्यान तो आपका रखना ही पड़ेगा ना। आप तो मेरा रखते नहीं हो, मुझे तो आपका रखना ही पड़ेगा हर हालत में। तो चलिए स्टोरी की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट में जैसा कि आपने सुना कि शीतल कहती है कि वो तो जब पहनूंगी ना देख ही लूँगी ना। देखो अब तुम बुरा मत मान जाना, मैं जैसे पहनती हूँ वैसे कपड़े तो होते तो क्यूरियोसिटी होती, पर मुझे पता है तुम कोई सूट ही सिलवा रही होगी, तो क्या ही क्यूरियोसिटी होगी और क्या ही देखूँ। श्री ने एक नज़र उठा के शीतल की तरफ देखा और कहा कि मुझ पर यकीन करो यार, हाँ मुझ पर यकीन करो यार, इतना बुरा भी नहीं होगा। समझ में आया? इतना गंदा कुछ नहीं पहनाऊंगी तुम्हें पसंद आएगा और तुम पहन भी लोगी। शीतल ने कहा, तुम्हारी पसंद पर मुझे कोई शक नहीं है, बस वो मुझ पर नहीं तुम पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। श्री ने कहा, वो तुम पर भी ज़्यादा जचेगी, देख लेना। देख लेंगे। उसके बाद अपनी अपनी ट्रेन आने पर दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। सुबह दोनों को इसी स्टेशन से शीतल के घर जाने की ट्रेन लेनी थी। दोनों अपने अपने घर पहुंच गए थे, यूँ कह लो। शीतल अपने रूम पे और श्री अपने घर पहुंच गई थी। और बेचैनी में वो रात बहुत लंबी हो गई थी। कहते हैं ना, जब हमें कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए होती है ना और उसका इंतज़ार करना हो, जब तक ये नहीं पता होता कि कब होगा, तब तक तो इंतज़ार करना शायद थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ चलो पता नहीं कब होगा ये। लेकिन जब ये पता चल जाए कि इस डेट पे इस टाइम पे ये चीज़ होनी है, उसके बाद जो बेचैनी उठती है ना, और वो जो वक्त होता है वो जो कटता नहीं है, उसको बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक एक पल ऐसे कटता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो, मतलब वक्त थम गया हो, किसी ने अपनी मुट्ठी में बांध लिया हो। एक एक पल ऐसे 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 कटता है। यही हाल श्री और शीतल दोनों का था। वक्त था कि कट ही नहीं रहा था। दोनों ही इंतज़ार में थे कि कब रात बीते और सुबह हो। आखिर दोनों को अगली सुबह से साथ जो रहना था। हर एक पल दोनों को एक साथ जीने थे। तो दोनों के ही अंदर बेचैनी थी और दोनों ही उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वक्त था जो कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था घड़ी की सुइयां किसी ने रोक ली हैं, जो उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। इधर शीतल कभी घड़ी की सुइयों को देखती तो कभी श्री। खैर, इंतज़ार के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था दोनों के पास, तो दोनों इंतज़ार करने लगे वक्त बीतने का। एक एक पल काटना भारी हो गया था। किसी तरह करवटें बदल के टूटी फूटी नींद के सहारे रात गुजारी गई और फाइनली वो सुबह हुई जिसका दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था, बहुत ही बेसब्री से।
सुबह सुबह शीतल को स्टेशन पर श्री ने देखा तो उसे गले लगा लिया और बोली, गुड मॉर्निंग जान, मूड कैसा है? शीतल ने कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है पब्लिकली के लिए मुझसे टच मत हुआ करो, पर तुम हो कि मानती नहीं हो। तुमसे भी तो मैंने कई बार कहा है अपना मूड सड़ा कर मत रखा करो, तुम भी तो नहीं मानती। अगर तुमने इसी सड़े हुए मूड के साथ जाना है ना तो रहने दो, हम नहीं जाएंगे। सामान ये स्टेशन पर रख देते हैं, तुम अपने ऑफिस जाओ, मैं अपने। यार एक जरा सी बात कह दी तो तुमने मुझे इतना सुना दिया, तो क्या करूं? 4-5 घंटे का रास्ता है और मुझे तुम्हारे सैड मूड के साथ नहीं जाना है। चलना है तो अपना मूड सही करो, तब तक बात मत करना मुझसे। शीतल कुछ पल उसे देखती रही। श्री मुंह घुमाकर खड़ी हो गई थी। शीतल ने आगे बढ़कर पूछा, तुमने नाश्ता किया? श्री ने कहा, तुम्हारा मूड सही हुआ? शीतल ने कहा, जो पूछा उसका जवाब दो। नहीं, सोचा था तुम्हारे साथ करूँगी, इतनी सुबह मेस कहाँ खुली होगी, इसलिए नाश्ता पैक करके लाई थी। अरे तो इतनी देर से फालतू की बातें क्यों कर रही हो? खिलाओ ना, भूख लग रही है। मैं फालतू की बातें कर रही हूँ या तुम? शीतल ने उसके किसी सवाल का जवाब ना देते हुए बस उसका हाथ पकड़कर उसे बेंच पर लाकर बिठाया और कहा कि चलो जल्दी से नाश्ता निकालो, 15-20 मिनट में ट्रेन भी आ जाएगी। तो दोनों ने नाश्ता किया और 5 मिनट बाद ही ट्रेन भी आ गई। दोनों ने अपनी अपनी सीटें ढूंढी और श्री शीतल से चिपक कर बैठने की कोशिश कर रही थी, पर उसे थोड़ी दूरी मेंटेन करनी पड़ रही थी। वो मन में सोचने लगी कि ये भगवान, क्या किस्मत दी है। ऑफिस में थे तब लोगों की वजह से साथ नहीं रह सकते थे, फिर ऑफिस दूर हो गया, अब सोचा दोनों को साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, तो यहाँ भी दूरी मेंटेन करनी पड़ रही है। हद ही हो गई है। काश 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 कि ये ट्रेन बस की तरह 2 सीटर सीट वाली होती तो कितना अच्छा था। मैं शीतल से चिपक के बैठी होती, लेकिन क्या करें, बस की तरह 2 सीटर सीट नहीं थी, लंबी सीट थी और आमने सामने की सीट पर कई लोग बैठे थे। हालांकि दिक्कत शीतल को भी हो रही थी, क्योंकि सीट पर 4 से 5 लोग बैठे थे, एक दो उठते तो 2-3 और आ जाते। इधर शीतल सोच रही थी कि यार क्या है, हम दोनों आपस में बात भी नहीं कर पा रहे हैं, हद हो गई है, क्या करूं। कभी किसी का छोटा बच्चा रोने लगता है तो कभी साथ में बैठे लोग जोर जोर से बातें करने लगते हैं, आखिर करूं क्या। तभी शीतल को ख्याल आया। उसने ऊपर की सीट पर देखा तो एक सीट पर सामान रखा था और दूसरी सीट पर 2 बैग रखे थे जो उन्हीं के थे। शीतल ने श्री से पूछा कि ऊपर की सीट पर चलें, खाली है, आराम से बैठ सकते हैं, लेट भी सकते हैं। श्री ने कहा, नहीं, मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा। शीतल ने कहा, देखो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैं बताऊंगी ना वैसे चढ़ना, मैं बताती हूँ ना कैसे चढ़ना है, और ऊपर थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। यहाँ पर बैठने में भी दिक्कत हो रही है और बात भी नहीं हो पा रही है, और अभी कोई हम 10-15 मिनट में नहीं पहुँचेंगे, अभी 2-2.5 घंटे लगेंगे, तब तक क्या ऐसे बैठे रहेंगे, ऊपर चलो ना प्लीज़, वहाँ सही रहेगा। बहुत समझाने के बाद तब कहीं जाके श्री मानी। फिर शीतल ने श्री को समझाया कि साइड की सीढ़ियों से कैसे ऊपर चढ़ना है। पहले श्री चढ़ी और फिर उसके बाद शीतल। अब दोनों आराम से ऊपर की बर्थ पर बैठे थे, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला,
ना कोई सामने से देखने वाला। 5 मिनट बैठने के बाद श्री बोले कि बेकार में नीचे बैठे थे, पहले ही ऊपर आ जाते परेशानी तो ना होती। शीतल ने कहा तुम तो अभी भी नहीं आ रही थी, कितना समझाया है तब तो आई हो। कह रही थी नहीं मुझे वहीं बैठना है, मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा, ये वो ब्ला ब्ला, पता नहीं कितनी सारी बातें बना ली तुमने। श्री ने कहा मुझे क्या पता था, मैं शायद दूसरी बार ऐसी ट्रेन में चढ़ी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ऐसी वाली ट्रेन है, मुझे लगा हमारी लोकल की तरह होगी, इसीलिए मना कर रही थी। तो कहने लगी अब तो चढ़ गई हो ना, अब तो सही है ना। हाँ यार अब सही है। शीतल ने कहा अच्छा चलो ज़रा पीछे खिसको। क्यों? अरे खिसको ना, मुझे लेटना है। श्री पीछे सर की तो शीतल उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। श्री ने कहा अब तुम टची नहीं हो रही हो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। देखने दो, जो सोचना है सोचने दो। ट्रेन में ना तो कोई हमारा रिश्तेदार है और ना ही रोज़ के ऑफिस जाने वाले, और वैसे भी ऊपर की सीट है, किसी को क्या ही दिखेगा। अब फालतू की बातें ना करो, मुझ पर फोकस करो। और फिर शीतल ने श्री की उंगलियों को अपने बालों में डालते हुए बोला कि मेरा सर सहलाओ, अच्छा लगता है। और उसका दूसरा हाथ अपने सीने पर रखकर अपना हाथ उसके ऊपर रख लिया। श्री कुछ देर तक ऐसे ही शीतल के बालों को सहलाती रही। शीतल ने आंखें बंद कर रखी थी, उसे मज़ा आ रहा था। किसी को भी मज़ा आएगा भाई, महबूबा की गोद में लेट के सीने पे हाथ रखा हो और बालों में, हाय सुकून ही मिलता है, सारी थकान दूर हो जाती है। कुछ ही देर में सॉरी कहीं और पहुंच गई मैं। शीतल ने आंखें बंद कर रखी थी, उसे मज़ा आ रहा था, तो चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट झलक रही थी। कुछ देर बाद श्री बोली इतने दिनों से तुम्हें मिस कर रही थी मैं। शीतल ने कहा मिस कर रही थी, क्यों, मैं कहीं दूर थी क्या। श्री ने कहा दूरी तो थी, मुझे डर लगने लगा था, हम दोनों में बात ही नहीं हो रही थी, जब भी होती बस बहस ही होती, कभी मैं गुस्से में तो कभी तुम नाराज़, हमेशा तुम्हारा मूड उखड़ा ही रहता था, तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखने को तरस गई थी मैं। ऐसा लगता था जैसे ना जाने कितने महीने बीत गए हम दोनों को सही से बात किए हुए। समझ ही नहीं आता था कि आखिर करूं क्या, कैसे तुम्हें समझाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं, कैसे तुम्हें हंसाऊं। शीतल श्री की ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसे बड़े ही गौर से देख रही थी, और श्री अपने दिल की बातें उसे बड़े आराम से बता रही थी। दोनों एक दूसरे का साथ पाके बड़े खुश थे। तो देखते हैं इनकी ये खुशियाँ कब तक बरकरार रहती हैं या आगे कुछ और होने वाला है, ये तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखिए और ये फरवरी के वीकडेज़ एंजॉय कीजिए, है ना। सो बाय बाय, टेक केयर।